नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जंतर मंतर पर चले जेनजी प्रोटेस्ट पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सामान्य, चलिए कोई बात नहीं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए दागे। पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। यूएन में सवाल उठा। इलेक्ट्रिक बैटन, जो करंट लगता है, लाठियां, उनका इस्तेमाल हुआ। देश भर में विपक्ष हमलावर। मोदी और शाह बैकफुट पर हैं, सदन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, संसद का सामना नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये भाजपा का रियल फेस है, संघ का रियल फेस है? इनसे गलती हो गई, ये गलती मान रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं क्योंकि इनको शर्मिंदगी हो रही है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पुनर्विचार कीजिए। इनका रियल फेस ऐसा नहीं है। ये फंसे हैं इसलिए मुंह छिपाए हैं, ये फंस गए हैं बुरी तरीके से, इसलिए शुतुरमुर्गी आसन कर रहे हैं, मुंडी नीचे कर लिए हैं। ये फंसे नहीं होते तो भाजपा और संघ का एक विचारक, जो बीजेपी के लिए थिंक टैंक में काम कर चुका है, उस विचारक के विचार ऐसे नहीं होते जैसे हैं। दरअसल बीजेपी और संघ का असली चेहरा टीजी मोहनदास है। यही बीजेपी और संघ का असली चेहरा है। ये कितना भी डिसोन करे, डिसोन करना तो इनका करेक्टर है। जो असली चरित्र इनका है वो डिसोन करना है। पहले एक्सपेरिमेंटल छोड़ दो, एक वो हिट कर गया, भगदड़ मच गई, गर्दन फंसने लगी, तो कह दो नहीं भैया, तो उनका निजी विचार है, ठीक है। वो हिट हो गया, फायदा मिलने लगा, गले लगा दो। अपना आदमी है भाई, हम लोग सामूहिक विमर्श करके तब बातों को लाते हैं देश के सामने। अपना आदमी है, सामूहिक विमर्श का नतीजा है ये, और नहीं तो डिसोन कर दो। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और अंटा और घंटा, यही तो 12 साल से बजवाया जा रहा है। अंटा जेब में, घंटा बजाओ। टीजी मोहनदास संघ का थिंकर, बीजेपी का बौद्धिक प्रकोष्ठ का आदमी, मतलब वही थिंक टैंक ही आपका सब। उसका बयान आपके पसीने छुड़ा देगा। जंतर मंतर को घेर करके गोली चलवाता मैं, पूरे जंतर मंतर को 4 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगवाता, घेरवाता और गोली चलवा देता, और फिर सब उठवा देता। जो लाशें गिरती वो उठवा लेता। वहां पर जो महिलाएं हैं, महिला प्रदर्शनकारी, जो बच्चियां हैं, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म होता, व्यभिचार होता, सामूहिक रूप से गैंग में उनकी इज्जत लूटी जाती। कोई एफआईआर नहीं होती, क्योंकि सब वामपंथी और सेकुलर महिलाएं हैं, उन्हें ये सब पसंद है। इतनी गंदगी जिन लोगों के दिमाग में है, उनको आपने सत्ता में बिठाया है भाई। सोच लीजिए आपके बच्चों का, आपकी बच्ची का, बहन बेटी का क्या हो, सोचिए। भाव को लाइए, हम आपको दिखाएं खबर, और शर्म ना आए अब भी तो आप भी इंसान नहीं है। स्वागत है। पहले दिखा दो इसका, इसके चेहरे को दिखाओ पहले, सबसे पहले चेहरा। ये है टीजी मोहनदास, ठीक है। चेहरा आपने देख लिया, गौर से देख लो इस चेहरे को। आगे चलो। आरएसएस नेता की जंतर मंतर आंदोलन पर टिप्पणी, सीधे फायरिंग कराता, महिलाओं का डॉट 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 करवाता, इज्जत उनकी लुटवा दी, ठीक है। ये उसका स्टेटमेंट है। जंतर मंतर पर गोलीबारी होती, कुछ लोग मारे जाते, आरएसएस नेता के बयान पर बवाल, गृह मंत्री ने दिए जांच के आदेश। अब ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। गृह मंत्री के दिए आदेश, पता नहीं ऐसे आदेश देते और इस आदेश की परिणति क्या होती। लेकिन ये बेसिकली ये कोई ऐसा एक स्वयंसेवक नहीं है कि जो कुछ दिन शाखा में गया और फिर अपना काम करने बैठा। ये बौद्धिक प्रकोष्ठ का हेड रह चुका है। बौद्धिक प्रकोष्ठ मतलब जो वहां के मतलब जो थिंक टैंक जिसको कहते हैं, विचारधारा तैयार करने का काम जो है,
ढालने का लोगों को एक विचारधारा का काम जिस प्रकोष्ठ के पास होता है उस प्रकोष्ठ का ये है। और मुझे इसमें थोड़ा भी आश्चर्य नहीं लगा। जिस संगठन की नींव ही हिटलर को कॉपी करके आई हो, उनके लिए जैसा हिटलर के लिए जूस थे, वैसे इनके लिए वो तमाम लोग हैं जो इनके हाँ में हाँ नहीं मिलाते। हिटलर तो एक कम्युनिटी के खिलाफ था, ये मुस्लिम धर्म के खिलाफ होने की बात करते हैं, लेकिन ये उन लोगों के खिलाफ ज्यादा है जो हिंदू है और जो इनके हिंदुत्व को, इनके हाफ पैंट को, काली टोपी को नहीं मानते। ये इनके खिलाफ है। क्या वहां पे सिर्फ वामपंथी थे? अरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसदों के बच्चे थे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री थे, उनकी बच्चियां थी। आप उनका सामूहिक व्यभिचार करवाते? उनका भी करवा। तो ये शब्द है और उनके। और मैं जनसत्ता की हेडलाइन जो आखिर में दिखा रहा था, जनसत्ता की हेडलाइन में लिखा है गृहमंत्री ने दिए जांच के आदेश। में उसी पे कह रहा था कि इंडियन एक्सप्रेस समूह है, लेकिन कई बार लगता है कि क्या हो गया इन सबको। वो गृहमंत्री ने, आपको लगेगा कि अमित शाह ने जांच के आदेश दिए, नहीं, वो फर्जीवाड़ा है। वो केरल के गृहमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। केरल के गृहमंत्री यानी रमेश चन्नीथला ने आदेश दिए हैं जांच के। ये अमित शाह नहीं, अमित शाह का तो बौद्धिक प्रकोष्ठ है वो। भैया ये तो उसी से निकले हुए हैं, बौद्धिक प्रकोष्ठ से। तो ये झांसा दे रहे हैं, वो हेडलाइन देख के आपको लगेगा कि अच्छा वैसा बोला और अमित शाह ने जांच। इनका जो महिलाओं के प्रति मानसिक जो सोच है, इसीलिए यहाँ पे व्यभिचार करने वालों को इज्जत दी जाती है, व्यभिचार करने वालों को पार्टी में बड़ा ओहदा दिया जाता है। व्यभिचार करके जो लोग सजा याफ्ता है उनको छोड़ने का प्रयास किया जाता है, उनके छूटने पर बड़ा स्वागत किया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा। एक अबला की 10 लोगों ने मिलकर इज्जत लूटी, ये बहुत बड़ा तीर मारा। ये नपुंसकों का पौरुषत्व है, ये नपुंसक है जो इनको पौरुष दिखाने के लिए 25 लोग जाके एक महिला के साथ ऐसा करते हैं। ये वो है जो बात होती है ना कि अब्दाली आया और तैमूर लंग आया, जो विदेशी आक्रांता आए थे उनमें और इनके डीएनए में बहुत समानता है, बहुत समानता है। अरे वो उसी भी को कॉपी कर रहे हैं, उसी को कॉपी कर रहे हैं, फोटो कॉपी है। ये महिलाओं की इज्जत लूट के सब भी जश्न मनाते हैं, ये भी जश्न मनाते हैं, वो भी जश्न मनाते थे। क्या फर्क है, क्या फर्क? यूं ही नहीं, खाली धर्म का यूं ही फर्क नहीं, करोगे। वो आसाराम बापू को राम मंदिर में रेड कार्पेट मिलता है और आम भक्तों को धक्का मुक्की। इसकी खबर पूरी दिखाते हैं, जरा जरा खबर पूरी लाइए, पूरी खबर इसकी लाइए और इसको आप पहचानिएगा। और अभी आगे दिखाता हूं संघ कैसे बचने की कोशिश कर रहा है। संघ विचारक और बीजेपी के पूर्व राज्य बौद्धिक सेल के प्रमुख, ये बौद्धिक सेल में नहीं था, ये बौद्धिक सेल का हेड था, प्रमुख था। हाँ प्रमुख था। टीजी मोहनदास के अत्यंत आपत्तिजनक और हिंसक बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। इस मामले पर राजनीति व सामाजिक प्रतिक्रियाओं के बाद केरल पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आगे चलिए। टीजी मोहनदास ने अपने यूट्यूब चैनल पत्रिका पर जारी एक वीडियो में कहा कि यदि दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे छात्र आंदोलनों को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई होती तो वे कठोरतम हिंसक कार्रवाई करते। मोहनदास के अनुसार, मैं जंतर मंतर के 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा देता, फिर लाउड स्पीकर पर भीड़ को हटने के लिए 3 चेतावनियां देता, इसके बाद गोली चलाने का आदेश देता, लोग इधर उधर भागते, कुछ मरते, कुछ गंभीर रूप से घायल होते। 4 घंटे के भीतर स्थिति शांत हो जाती, फिर हम 100 को उठाकर अस्पताल पहुंचा देते। कितना सिंपल है ना। एक अन्य वीडियो क्लिप में उन्होंने आंदोलन में शामिल महिला प्रदर्शनकारियों को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा वहां सामूहिक रूप से इज्जत लूटी जाती, हत्याएं होंगी, कि कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी, क्योंकि प्रदर्शनों में शामिल होने वाली धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी महिलाएं ये सब पसंद करती हैं, ये व्यभिचार पसंद करती हैं। ये इसके जुबान है, आप सोचिए। इसका मैं कोट अनकोट स्टेटमेंट बता रहा हूं।
इसके बाद ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के नेता टीटी जिस्मन, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के महासचिव VM अलियाल समेत कई नेताओं ने केरल के राज्य पुलिस प्रमुख और गृह मंत्री के समक्ष आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। शिकायतों का संज्ञान लेते हुए केरल के गृह विभाग ने मामले की जांच साइबर सेल के IG P प्रकाश को सौंपी है। केरल में, अब इनका परिचय पूरा लीजिए। केरल में बीजेपी की बौद्धिक गतिविधियों को नई गति देने की कोशिश के तहत 2016 में बीजेपी के राज्य नेतृत्व ने बेहतरीन डिबेटर TG मोहनदास को बीजेपी के बौद्धिक सेल का संयोजक नियुक्त किया। मोहनदास जो RSS के भारतीय विचार केंद्र के पूर्व महासचिव 1997 और उपाध्यक्ष 2006, भाग नहीं पाएंगे ये सब, इसीलिए भाग नहीं। 1997 में भारतीय विचार केंद्र का महासचिव था और 2006 में उपाध्यक्ष ने RSS की कंपनी अयोध्या प्रिंटर्स और कुछ समय के लिए जन्मभूमि के महाप्रबंधक के तौर पर भी काम किया है। कुछ साल पहले केरल में RSS के मुखपत्र केसरी में RSS और CPM के बीच दोस्ती की वकालत करने वाला एक लेख छपा था, जिससे संघ के समर्थकों में नाराजगी फैल गई थी, क्योंकि यह विचार RSS और CPM दोनों को ही मंजूर नहीं था। आगे चलिए। अब बेसिकली हालांकि लेफ्ट के साथ गलबहियां की कोशिश तो की मोदी जी ने, इस बार केरल में कोशिश थी कि किसी तरह लेफ्ट आ जाए, क्योंकि ये तो नहीं आएंगे लेफ्ट को लाने को। ये देखिए विचार, ये मोहनदास, ये प्रेरणा स्रोत है नरेंद्र मोदी का, ये ध्यान रखिएगा। इस बार लेफ्ट को ला करके कांग्रेस को रोकने की कोशिश थी कि फेल हो गए। सत्ता के लिए ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में क्रिश्चियन मिशनरीज को मारते हैं, गोवा में चर्च के सामने जाके घुटने टेकते हैं सत्ता में आने के लिए, ये मुसलमानों को गाली देते हैं। जम्मू कश्मीर में PDP के साथ ये गठबंधन करते हैं, क्योंकि जिस पार्टी को ये आतंकियों की पार्टी कहते हैं उसमें सत्ता में आने के लिए उनसे गठबंधन करते हैं। जो सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी जिसको कहते हैं नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी NCP, उसके साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं। इनका तो कोई माए बाप तो है नहीं नरेंद्र मोदी जी का, इनकी कोई विचारधारा है नहीं, तो ये लेफ्ट को भी बाप बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेफ्ट ने यदि थोड़ी जगह दी होती तो ये लेफ्ट के साथ बैठ जाते, लेकिन लेफ्ट ने पहले से ही, पहले दिन से इनको जैसे दरवाजा आता है सटका मार के भगा देते। लेकिन ये वकालत कहां से शुरू हो गई देख लीजिए आप, कब की शुरू हो गई है। जब लेफ्ट ने गालियां दी होगी तो इनने भी कहा होगा कि नहीं नहीं हमको भी नहीं, ये गलत लेख लिखा गया, और लेफ्ट ने कहता होता कि वो क्या वी वेलकम दिस, तो ये कहते कि दैट इज व्हाट वी वांटेड। संघ बिल्कुल टेस्ट करके देखता है, ये छोड़ के देखता है। ये वक्तव्य भी जो है आशीष जी, ये ऐसा नहीं आया है, ये वक्तव्य बड़ा सोचा समझा दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि उसने सुबह उठा और यूट्यूब पे बोल दिया धड़ करके रिलीज कर दिया ना, ये सोचा समझा करके एक वार्निंग है जेन जी को कि ज्यादा वार्निंग मत दो हमको, बार बार आंदोलन करने की धमकी मत दो, फिर ये रास्ता भी है। इसने तो ओपनली कह दिया, और ये संघ का खाटी, मतलब ये खाटी संघ ही है, जिसने अपना पूरा जीवन संघ को दिया है। बहुत अच्छे ओहदे पे रह चुका है ये आदमी, इनको डिसोन करने में और ओन करने में 2 मिनट लगते यही तो गले पड़ता मामला देख के डिसोन कर देते और तुरंत ओन कर देते। अभी दिखा रहे हैं, उसका भी सबूत दिखा रहे हैं। लाइए जरा ट्वीट लाइए अगला। कांग्रेस, अब ये बेसिकली गोदी मीडिया ने दबा रखा है। अब सोचिए आप, अगर किसी विपक्ष के किसी जिलाध्यक्ष का, अरे जिलाध्यक्ष छोड़ दीजिए, ब्लॉक गांव का प्रधान होता, BDC होता, और उसका बयान। इसी केरल में एक कारपोरेटर के बेटे ने किसी लड़की को छेड़ने का कोई केस था, और मोदी जी ने कहा कि पूरी केरल की महिला जो है असुरक्षित हो जाएगी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो। क्योंकि किसी कांग्रेस के किसी गांव के पार्षद ने के बेटे ने किसी लड़की को छेड़ा। ये तो सूत पकड़ के स्वर्ग गांठने वाले लोग हैं। ये तो छोड़ दीजिए, और बाकियों का देख लीजिए आप। ये तो इतना बड़ा, मुझे मतलब ये जो स्टेटमेंट है, मुझे लगता है हिटलर के बाद यदि ये स्टेटमेंट किसी ने ऐसा सोचा होगा
तो ये व्यक्ति है संगीत जिसने ये हिम्मत की कि इस देश में ये यूट्यूब पे रिलीज करे। मतलब इसका हिम्मत देखिए कितनी है इसकी। इसे तो एक अब मिनट नहीं इसके बाहर रखना चाहिए। हम तो केरल के गृह मंत्री को भी कहते हैं, रमेश अरे चन्नीथला। जहां मिला वहां एक लोगों ने मिनट। जूते मारने चाहिए इसको। हाँ, कैसा बोल दिया, लड़कियां व्यभिचार करवा के आनंद मनवाती है। ये देखिए कांग्रेस ने पूरा पूरा डाला है। अगर मेरे पास अधिकार होता तो मैं जंतर मंतर के आसपास कर्फ्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों को गोली मार देता। ये बात आरएसएस नेता और बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के पूर्व प्रमुख टीजी मोहनदास ने कही है। मोहनदास ने यह भी कहा कि प्रोटेस्ट में ऐसी लड़कियां थी जिन्हें इज्जत लुटवाना व्यभिचार पसंद है। अगर उनके साथ ऐसा होता तो वे कहीं शिकायत नहीं करती। मोहनदास का ये घटिया बयान आरएसएस की घिनौनी, हिंसक और महिला विरोधी मानसिकता का सबूत है और आरएसएस हमेशा ऐसे लोगों को संरक्षण देती आई है। देश को नफरत और हिंसा की आग में झोंकना आरएसएस का इतिहास रहा है, जिसे ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे कुंठित और नफरती लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। सरकार आपकी है, एक्शन करवाइए भाई। राहुल गांधी और कांग्रेस, ये सरकार आपकी है, इस मामले में होना चाहिए, नहीं करवाओ एक्शन बिल्कुल। इसके भीतर खबर भी लगाई थी, खबर के साथ इन्होंने नहीं पोस्ट नहीं, किया इस है। पे तो जेनजी ने नागपुर को घेरना चाहिए। हम्म, हाँ नागपुर बिल्कुल घेरना चाहिए। वहीं पर महाराष्ट्र में है दीप के घेरो। केरला हिंदुत्व आइडियोलॉजी सेज ही वुड हैव सॉट सीजेपी प्रोटेस्टर्स। चलिए, और नीचे और सारा लिखा है फिर वही बात, इज्जत लूटने की। अब जरा दिखाइए संघ का चरित्र, ये जरूर समझिएगा पूरे के बाद। संघ का चरित्र पूरे के बाद ये द हिंदू ने हेडलाइन लगाई है, और बाकी तो मीडिया खामोश है इसको खबर को दबाने में। आरएसएस डिस्टेंसेज इटसेल्फ फ्रॉम हिंदुत्व आइडियोलॉग टीजी मोहनदास कंट्रोवर्शियल रिमार्क ऑन जंतर मंतर प्रोटेस्टर्स। केबी श्री कुमार, सह प्रांत कार्यवाह साउथ केरला ऑफ आरएसएस, says in a statement that Mohandas comments are his personal thoughts and he is not an RSS official at any level. एट हो प्रेजेंट गया, हो गया। कितना आसान है ना, कितना आसान। मैंने क्या कहा, भाग डिसोन करना भाग और ओन भाग करना इनके लिए बच्चों का खेल है। जब चाहे तब ओन कर देते, जब चाहे तक डिसोन कर देते। जिसने संघ पे बंदी लगाई, बैन किया, उस सरदार पटेल को ओन कर देते। जिस आंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, उसको ओन कर देते तुरंत। और जो इनका बौद्धिक प्रमुख रहा है, उसको डिसोन कर देते इनके हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में महाप्रबंधक जनरल मैनेजर रहा है, उसको डिसोन किया। ये उसकी ओवरनाइट चेंजिंग नहीं है। उस व्यक्ति का बचपन से दिया हुआ जहर है संघ की शाखा में। वो मनुष्य निर्माण हुआ है, उसका निर्माण संघ ने किया है। संघ का निर्मित है वो। हाँ, संघ ये बोल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सोच सकता। और इसीलिए आपको संघी एक कु प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं। पैलेट गन चलाने का क्या काम है, AK-47 क्या होता है, यही तो संघ चाहता है। संघ की तो सोच है। जो कुछ भी टीजी मोहनदास ने लिखा है संघ की सोच है। इसी केरल में आज 1 साल हो गए, 1 साल से कुछ ऊपर होंगे आसपास, एक नौजवान आईटी प्रोफेशनल, उसने चिट्ठी लिख के अपनी जान दी थी। 4 साल की उम्र थी उसकी। 4 साल की उम्र से उसका दैहिक शोषण इन सब ने शुरू किया। तब से उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। हाँ, उस बेटे का। और उसने नाम दर्ज लिखा था, कुछ नहीं किसने कब हाँ, कब किया। हाँ, हाँ, शाखाओं में कहां कहां, यही इनका है। वो मामला भी संघियों ने दबवा दिया। उस समय लेफ्ट की सरकार थी, ऐसे थोड़ा ना कहा है कि लेफ्ट से ये समझौता करने को तैयार थे। हाँ, उस समय भी संघियों ने दबा दिया। लेफ्ट के समय फले फूले हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस, इसमें कांग्रेस भी कम नहीं है। कांग्रेस के ही समय में संघ बटवृक्ष बना, ये कांग्रेस का भी गुनाह है। इस देश को इस मामले में यही एक तो मामला है जिसकी वजह से कांग्रेस आज सत्ता से बाहर है।
अगर फलने फूलने नहीं देते, नेहरू ने लाइट वगैरह दी होती तो कम से कम देश तसल्ली में होता। चलिए, खैर इजाजत दीजिए हमें, क्योंकि और भी अपडेट्स हैं। जो कार्यक्रम, देखिए दर्शक कहते हैं, मैं फिर रिपीट कर दूं, जो कार्यक्रम में छोटा होने गुंजाइश होती है हम करते हैं, कहते हैं छोटा कर दो कार्यक्रम, हमारे हाँ, पास टाइम नहीं है, आप लोग का कार्यक्रम बड़ा होता है, टाइम नहीं है। जो छोटा होने गुंजाइश होती है छोटा करते हैं हम, इसलिए कि टाइम नहीं है तो लाओ खबर को मार दें, खत्म कर दें, नहीं, वो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हमारे यहाँ इजाजत जहाँ दीजिए। खबरें, जहाँ हाँ, खबर है उतना विश्लेषण है, उतना ही विश्लेषण। हाँ। कुछ चीजें बहुत सर्वव्यापी हो जाती है, और सर्वव्यापी हो जाती है तो फिर उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और कुछ कंटेंट ही नहीं। 20-20 मिनट का कहीं कहीं हो जाता है। चलिए, इजाजत दीजिए हमें, अभी हम फिर आ रहे हैं अगली खबर में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।